हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सोलर रेडिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इसमें हमने अपना हीट बजट के बारे में स्टडी किया। आपको हीट बजट का डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको हीट बजट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद में भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से मैसेज करना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, आज हम उसी से अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन हीट बजट, नेट हीट बजट on the earth surface। हमने पिछले वीडियो में भी यह बात की थी कि किन स्थानों पे हमें रेडिएशन ज्यादा प्राप्त होता है और किन स्थानों पे हमें रेडिएशन कम प्राप्त होता है। तो जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पे हमें सरप्लस में रेडिएशन मिलता है, और जहां पे पोलर एरिया है, पोलर के पास, वहां पे हमें बहुत ही कम मिलता है। इसका ग्राफ भी दे रखा होगा। हमें पोलर के पास करीबन 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन पर मिनट, इतना हमें यहां पे एनर्जी मिलती है। और ट्रॉपिक्स पे 320 वाट, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका डायग्राम भी दे रखा है। ये वाट में है एनर्जी, और ये है डिग्री एल्टीट्यूड में। जो यहां पे है वो कुछ ऐसा डायग्राम बना रखा है। इसमें यहां पे सरप्लस है और यहां पे कमी है, डिफिसिट है। ये 320 तक आता है, वाट तक, और यहां पे 70 वाट आ जाएगा। मीन इतना जो है ये सरप्लस मिलता है। कहां तक? 0 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ तक। इस एरिया में हमें सरप्लस में मिलता है। लेकिन इसके कारण कभी भी हमारी अर्थ ना ही तो कभी ज्यादा गर्म होती है, ना ही कभी ज्यादा ठंडी होती है कि वो जम जाए। पोलर में भी ऐसा नहीं होता कि वो जम जाए। इसका क्या कारण होता है कि जो विंड होती है वो एनर्जी को, टेम्परेचर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सप्लाई कर देती है, जिससे एक प्लेस ज्यादा गर्म नहीं होता और दूसरा कभी ज्यादा ठंडा नहीं होता। ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ नेट हीट बजट ऑन द अर्थ सरफेस। मीन इसमें यही बता रखा है कि कहां पे हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है और कहां पे कम मिलती है, और वो किस कारण एक स्थान पे ज्यादा गर्मी नहीं होती और दूसरे स्थान पे फ्रोजन नहीं होता। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर और इंसोलेशन में क्या डिफरेंस है। दो टर्म है, आपको एक जैसी लगेगी। टेम्परेचर और इंसोलेशन। इंसोलेशन के बारे में हमने पढ़ा है। टेम्परेचर क्या चीज है? अगर जनरल भाषा में इसकी डेफिनेशन पूछें तो किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस की स्थिति टेम्परेचर कहलाती है। और इंसोलेशन एक एनर्जी का प्रकार है, जिसको हम सीधी तरह से कह सकते हैं धूप एनर्जी। इंसोलेशन को हम जूल में मापते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में,
केल्विन में। टेम्परेचर और इंसोलेशन एक दूसरे से बहुत अलग है। इंसोलेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर को हमने पढ़ा था, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, और कई पॉइंट थे इसके जो हमने पढ़े थे। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट फैक्टर है एल्टीट्यूड। मीन पूरे साल, एल्टीट्यूड नहीं, ये लैटिट्यूड आएगा, लैटिट्यूड। पूरे साल सन की रेज 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे गिरती है, और 6 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 6 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। मीन कभी यहां पे सूर्य का प्रकाश आएगा, कहीं कभी यहां पे। जो भी प्लेस इसके नियर होगा वो हमेशा उसका टेम्परेचर अधिक होगा। जो इसकी दूसरी साइड जाते जाएगा पोलर की तरफ, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये होगा हमारा लैटिट्यूड। इसके कारण भी टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। और सेकंड पॉइंट आ गया हमारा एल्टीट्यूड। मीन जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। इसको ये भी बोल सकते हैं हम 1000 मीटर की हाइट पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये क्यों कम होता है? जब हमें सन से इंसोलेशन प्राप्त होती है और पूरी अर्थ हीट हो जाती है, तो वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण अपने सरफेस के नजदीक सभी चीजों को हॉट करना स्टार्ट कर देती है। जो अर्थ के जितना नजदीक होगा वो उतना ही वार्म होता जाएगा। इसके ऊपर ऊपर जो सरफेस होगा वो कम हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कम आएगा। उसके कारण हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। जैसे कि बात करते हैं हम शिमला की और अंबाला की। अंबाला और शिमला दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, जैसे कि यहां के और यहां सेम लैटिट्यूड पे है। और इनमें डिफरेंस क्या है कि शिमला की हाइट है ना सी लेवल से वो थोड़ी ज्यादा है अंबाला से, और इस कारण शिमला में फ्रोजन तक हो जाता है, वहां पे बर्फ जमती है, ठंडी हवाएं चलती है। लेकिन अंबाला बिल्कुल सेम एल्टीट्यूड पे है तो भी यहां पे अधिक टेम्परेचर होता है। ये हो गया एल्टीट्यूड। थर्ड पॉइंट आ गया डिस्टेंस फ्रॉम सी। सी किस प्रकार टेम्परेचर को प्रभावित करेगा कि जो एक तो लैंड का एरिया होता है, एक सी का। तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और सी का जो वाटर होता है वो देर से तो गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। मीन अपने अंदर कुछ एनर्जी समाये रखता है। और इसी कारण जैसे कि मुंबई है, गुजरात है, वहां का टेम्परेचर सर्दियों में भी वहां पे गर्मी रहती है, वहां कूलर पंखे चलते रहते हैं और वहां पे सर्दियां आती ही नहीं, सिर्फ इसी कारण कि वो सी के ज्यादा नजदीक लगते हैं। और जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर का पार्ट है, इंडिया के जो सेंटर में आ जाते हैं, सेम उनका लैटिट्यूड वही होगा, लेकिन सी से ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण उनमें टेम्परेचर विंटर सीजन में कम आ जाएगा। और बात करें गर्मियों में, जो प्लेस सी के पास होते हैं वो
गर्मियों के सीजन में भी ज्यादा गर्म नहीं होते। और हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया विंड एंड ओशियन करंट। इनका क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई शुष्क विंड, हॉट विंड किसी ठंडे स्थान पे जाती है, वहां पे वो जाके उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जैसे कि लू विंड चलती है, ये अपने साथ अपने जिस एरिया में भी जाएगी वहां का टेम्परेचर बढ़ा देगी। और ओशियन करंट, जैसे कि आपको ये 4 पॉइंट है, अब थोड़ा आपको ओशियन का बताना पड़ेगा। ओशियन करंट कैसे प्रभाव गिरती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा होती है वो यहां से होते हुए ऊपर रूस तक जाती है, और जहां तक भी ये जाएगी अपने साथ टेम्परेचर को बढ़ा देगी। और वहां पे जो कि यूरोप का एरिया है वहां पे फुल सर्दी होती है, और वो जहां पे ये जाती है वहां की ये बर्फ पिघला देती है, जिससे यहाँ की जो पतन है वो काम के योग्य बनी रहती है, और सारा साल इनमें काम होता रहता है। यही प्रभाव है करंट्स का। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर का ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस स्थान पे टेम्परेचर ज्यादा है, किस पे कम है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। जनवरी में कितना टेम्परेचर होता है और जुलाई में कितना टेम्परेचर होता है, इसमें कौन कौन से प्लेस है। इसको जानने से पहले हम आइसोथर्म के बारे में जानते हैं। आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म लाइन मीन समान टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन को आइसोथर्म लाइन बोलते हैं, और ये इक्वेटर लाइन के पैरेलल में होती है। जैसे ये डिग्री इक्वेटर होगी, इक्वेटर लाइन होगी, ये आइसोथर्म लाइन होगी, इसके पैरेलल में होगी। समझ गए होंगे आप। आइसोथर्म लाइन समान टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन को आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हम सबसे पहले बात करेंगे जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में कैसा टेम्परेचर रहता है और कैसा मौसम रहता है। तो इसका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमें वर्ड का मैप बनाना होगा। आप सभी स्टेंसिल से मैप बना लें, और मैं बोर्ड के ऊपर वर्ड मैप ड्रा करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी ये समझ जाओगे कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। ये सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका बना रहा हूं। ये बस इमेजिनरी डायग्राम है, आप इसको देख के स्टेंसिल आएगी मार्केट से, उससे लेकर अच्छा मैप ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे अन्य देश, और फिर मलेशिया, और ये चाइना यहाँ से आ गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया कटे हुए हिस्से पे,
यहाँ पे यूके और अन्य कंट्री, और ये यहाँ पे जो ओशियन से टकराता है, और ये मैप बन गया हमारा पूरा, लगभग ऐसे कवर हो गया मैप। इसके चारों ओर भी देश है। ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री। 23.5 जो इंडिया के बीच से निकलती है वो कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप थोड़ा सा 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मीन जब जनवरी का मंथ होगा तो सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी और यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हमारा टेम्परेचर इस समय कम हो जाएगा। और यहां पे टेम्परेचर कम होने के अलावा जो कॉन्टिनेंट है वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा ओशियन की बजाय। ओशियन में टेम्परेचर थोड़ा इससे ज्यादा होगा। यहां पे आइसोथर्म लाइन कैसी बनेगी? इस समय इक्वेटर लाइन पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, मीन मंथली टेम्परेचर। कॉन्टिनेंट पे 27 डिग्री सेल्सियस और ओशियन पे 24 डिग्री सेल्सियस। और ये आ जाएगी 30 डिग्री की लाइन। मैं आपको थोड़ा सा मैप में एक बार ड्रा करके बताता हूं। जो ये आइसोथर्म लाइन आपको दिख रही है, ये ओशियन पे नॉर्थ की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई है। इसका रीजन मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम की जो करंट चलती है, इसके कारण ओशियन का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और ये गल्फ स्ट्रीम इस साइड से इस साइड फ्लो करती है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और यहाँ पे जो रशिया की, जो यूके की मेन कई पोर्ट हैं, वो भी पूरे साल ओपन रहते हैं, सिर्फ इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से। इसी के कारण टेम्परेचर में आइसोथर्म में वेरिएशन आता है, इसी के कारण टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता है। तो ये पता चल गया आपको। एक पॉइंट और है कि यहाँ पे मेन मंथली टेम्परेचर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे ओशियन का 27 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ये टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे जो ठंडा एरिया है, कोल्ड एरिया, फ्रोजन एरिया, वो रशिया के साइबेरिया में है। यहां पे इस एरिया में आप मैप में लोकेट कर सकते हो, ये यहां पे ही होगा दुनिया का सबसे ठंडा एरिया, जहां पे -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। और एक पॉइंट और है इसमें कि जो 60 डिग्री ईस्ट में, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो ये आइसोथर्म जाती है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री लैटिट्यूड पे भी इतना ही होता है और 80 डिग्री लैटिट्यूड पे इतना ही होता है। मीन इसमें लैटिट्यूड का कोई प्रभाव नहीं रहता, यह है हाई लैटिट्यूड में, इस कारण इसका टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। इसीलिए यहाँ पे बालखुयांस में वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान मिलता है, जहां पे टेम्परेचर इतना कम है। ये हो गई नॉर्थ हेमिस्फीयर की बातें। अब बात करते हैं जनवरी मंथ में साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में क्या है कि आइसोथर्म लाइन, यहां पे लैंड बहुत कम है, ओशियन ज्यादा है, इसलिए यहां पे आइसोथर्म लाइन में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता और आइसोथर्म लाइन बिल्कुल सीधी होती है इक्वेटर लाइन के।
ये होगी 20 डिग्री सेल्सियस की, 10 डिग्री सेल्सियस की, और ये ऐसे जाती रहती हैं, इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। अब बात करेंगे, हमने जनवरी मंथ के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है कि वर्ल्ड में इसका टेम्परेचर कैसा रहता है। अब पढ़ेंगे हम जुलाई मंथ में वर्ल्ड का टेम्परेचर कैसा रहता है और उस समय सनरेज कहां पे गिरती है। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में क्या होगा, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे नॉर्थ हेमिस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, ये 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पे गिरने से क्या होगा कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कॉन्टिनेंट के इंटरनल पार्ट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपर देन 30 डिग्री, यहाँ पे अपर देन 30 डिग्री। मीन आप मैप में अच्छी तरह से देख सकते हो, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे टेम्परेचर 30 क्या है तो 30 से भी बहुत ज्यादा बन जाता है, 40, 45। हमारे राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर आ जाता है। और सभी जो लाइनें आइसोथर्म लाइन, ये बिल्कुल ऐसे सीधी बनेंगी और ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। आप इनको मैप के द्वारा ड्रा कर सकते हो। ये हमारा जुलाई का टेम्परेचर हो गया। इससे ही हमारे साउथ हेमिस्फीयर में उस समय सर्दी होती है, विंटर सीजन होता है, और हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। इसी समय हमारे मानसून आती है, यही मानसून को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, और जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे भी 30, फिर ये 20 डिग्री सेल्सियस की। और सबसे ज्यादा वेरिएशन होती है वो यहाँ होती है यूरेशियन कॉन्टिनेंट में। अब बात करें कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन कहां पे होगा, यूरेशियन कॉन्टिनेंट में 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, जहां पे इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि इसमें प्लस में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया और माइनस में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इस कारण 60 डिग्री टेम्परेचर तक वेरिएशन आ जाती है। और जो बात करते हैं, इसमें कई स्थानों पे जहां पे टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आता, इनमें 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का, वे होंगे 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं आती कॉन्टिनेंट पे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई क्वेरी आए तो आप मेरे से पूछ लेना। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वेरिएशन नहीं, इन्वर्जन। अब बात करेंगे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे हाइट पे हम जाते जाएंगे उसके अनुसार टेम्परेचर कम होता जाएगा। और 165 मीटर की हाइट पे, 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1000 मीटर की हाइट पे
6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ये तो हो गया नॉर्मल लैप्स रेट की हाइट के साथ, जैसे यहां पे गए, यहां पे टेम्परेचर फिर कम हो गया 1000 हाइट, मीटर की हाइट पर 6.5, फिर 1000 और फिर 6.5 टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जब इन्वर्जन और टेम्परेचर की बात आएगी, इसके साथ हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक बहुत ही थोड़े समय के लिए क्रिया है कि एक थोड़े से समय में होता है, और ये इन्वर्सली होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ जाए, ये कोई 1-2 घंटे ही रहेगा, इसके बाद में मौसम की घटना के अनुसार ये टल जाएगा। तो ये किन कंडीशन में होता है, ये नॉर्मली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मेनली 3 तरह से होता है। हम बात करेंगे फर्स्ट की। फर्स्ट में क्या होगा, लॉन्ग विंटर सीजन में होगा, जहां पे लंबी लॉन्ग नाइट होगी, ठंडी रातें होगी, और स्काई बिल्कुल साफ होगा, कोई विंड नहीं चलेगी, ना ही कोई बादल होंगे। इस कारण जब नीचे का अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल कम होगा नाइट के समय, और दिन के समय अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। दिन के समय अर्थ हॉट होगी, और जब अर्थ वार्म होगी तो ये विंड वार्म होके ऊपर उठ जाएगी। और इन विंटर सीजन और नाइट में क्या होगा, नाइट में अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ये गर्म हवा ऊपर की ओर पहुंच जाएगी, जिस कारण मॉर्निंग में मीन सुबह 3 या 4 बजे के टाइम यहाँ पे जो मौसम होगा वो एयर ठंडी होगी, वो गर्म होगी, हॉट होगी, और यहाँ का टेम्परेचर वो कोल्ड होगा। इस कारण जो ये ऐसे बनेगा, ये इन्वर्जन और टेम्परेचर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? मैं एक बार और ट्राई करता हूं आपको अच्छी तरह से बताने की इसकी। मीन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, वो सिर्फ 1-2 परिस्थितियों में ही होगा और बहुत ही कम समय के लिए। एक तो इसके लिए विंटर सीजन होना चाहिए, लंबी नाइट होनी चाहिए, लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, स्काई क्लियर होना चाहिए, विंड की स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन स्टेट होनी चाहिए। तो क्या होगा, अर्थ दिन के समय गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद इसमें जो ऊपरी हिस्से में एटमॉस्फेयर में वार्म विंड चली जाएगी दिन के समय, और जब नाइट होगी, नाइट के समय 3 या 4 बजे अर्थ ठंडी हो जाएगी और ये ऊपर वाली विंड उस समय तक गर्म रहेगी, जिस कारण अर्थ से एटमॉस्फेयर में कुछ टेम्परेचर में बदलाव होगा। यहां से इस समय जाते समय टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा। ये हो गया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और सेकंड कंडीशन कब होगी? सेकंड कंडीशन की बात करें, ये तो होगी एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जब एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग, एटमॉस्फेयर में हाइट के समय जाते समय स्कैटरिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं कि वहां पे जाते हुए अपना कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को, कुछ वो ये भी विंटर ही सीजन में होगी और थोड़े ही समय के लिए होगी। ये अपने अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले, जब वो छोड़ेंगे तब हाइट के साथ मॉर्निंग में भी एनर्जी कुछ बढ़ेगी, मीन कुछ इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और थर्ड कब होता है? माउंटेनिंग और हिली रीजन में। माउंटेनी रीजन में क्या होता है
कि रात के समय मीन दिन में तो कुछ वहां पे कुछ गर्मी हुई और रात के समय ज्यादा ठंड हो जाएगी। जो पहाड़ियों की अपर वाली साइड होती है, वहां से विंड फ्लो करके जो ठंडी विंड होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो वार्म विंड होगी वो ऊपर चली जाएगी। जो वार्म एयर मास है वो ऊपर की तरफ होने से वैलीज में मॉर्निंग में 3 से 4 के टाइम ऐसा जनरली मिलता है कि टेम्परेचर ऊपर का एयर का टेम्परेचर ज्यादा हो और नीचे की एयर का टेम्परेचर लो हो। तो हमने बता दिया कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे होगा। माउंटेन एंड हिली रीजन में होगा, नॉर्मल जहां पे विंटर सीजन होगी और ये परिस्थितियां मिलेंगी। आप इन तीनों को अच्छी तरह से कर लें। अगर इसमें कुछ क्वेरी आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।